प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं लेसन नंबर 5 पृष्ठीय रसायन। लेसन नंबर 5 है ये, पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। इस लेसन को 4 नंबर का बनाया गया है। इसमें से क्वेश्चंस 2+2 की कैटेगरी में आते हैं या कभी कभी मेजर क्वेश्चन भी इस लेसन से आ जाता है। तो बच्चों देखिए, इस लेसन को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट फर्स्ट अधिशोषण है। पार्ट फर्स्ट का नाम क्या है? अधिशोषण है। और पार्ट सेकंड का नाम उत्प्रेरण है। और पार्ट थर्ड का नाम कोलोइड है। और पार्ट फोर्थ का नाम पायस है। ये 4 पार्ट हमने बना दिए। पार्ट फर्स्ट एडजॉर्प्शन, पार्ट सेकंड कैटालिसिस, पार्ट थर्ड कोलोइड और पार्ट 4 इमल्सन। सरफेस केमिस्ट्री नाम का लेसन है। अब देखिए, इन चारों पार्टों में से मैक्सिमम पार्ट कवर करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये लेसन पूरा बेटा वो थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल लेसन्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आंसर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हम ऐसे टॉपिकों पर यहाँ डिस्कशन करेंगे। चलिए हम पार्ट फर्स्ट से इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, अधिशोषण से। देखिए बेटाओ, अधिशोषण को पढ़ने से पहले हमारे लेसन का जो नाम है वो क्या है? पृष्ठीय रसायन। तो बेटाओ, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी बता देते हैं आपको। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडीड अबाउट surface properties of solid and liquid substances। अब हम इस डेफिनेशन को समझने के बाद में कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर समझेंगे, और वो परिभाषाएं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। यानी कि हमारा पार्ट फर्स्ट जो अधिशोषण है उसमें प्रयुक्त होने वाली परिभाषाओं को हम समझेंगे। देखिए बेटाओ, अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है। अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठीय परिघटना है। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। इस प्रक्रिया में कोई भी अधिशोष्य अणु जैसे कि गैस या द्रव, अधिशोषक जैसे कि कोई भी ठोस पदार्थ या द्रव
की सतह पर संचित हो जाते हैं, किस सतह पर संचित हो जाते हैं, यह घटना ही अधिशोषण कहलाती है। इन दिस प्रोसेस adsorbate molecules like as liquid or gases collected on the surface of adsorbent molecule like as solid and liquid। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत बेटर वे में, तो आपको ये चीज डायग्रामेटिक फॉर्म में अच्छी समझ में आएगी। ये कोई पदार्थ है जो कि ये ठोस भी हो सकता है और द्रव पदार्थ भी हो सकता है, ठीक। और ये ठोस या जो द्रव पदार्थ है ये अधिशोषक का काम करेंगे, एडजोर्बेंट का काम करेंगे, ठीक है। अब इसकी सतह पर कोई पदार्थ द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, कोई द्रव या गैस पदार्थ आकर इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। जो पदार्थ हम द्रव रूप में या गैस रूप में ले रहे हैं, द्रव या गैस रूप में ले रहे हैं, वो अधिशोष्य का काम करेगा, एडजोर्बेट का काम करेगा। एडजोर्बेट का काम करेगा। अब अधिशोष्य और अधिशोषक जिस पृष्ठ के द्वारा पृथक रहते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक जिस पृष्ठ के द्वारा पृथक रहते हैं उसको अंतरा पृष्ठ कहते हैं। दिस बाउंड्री लाइन कॉल्ड एज अंतरा पृष्ठ, इंटरफेस। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटरफेस। अब अगली घटना को अगर हम समझे तो कोई भी अधिशोष्य अणु होता है वो अधिशोषक की सभी सतह से तो जुड़ेगा नहीं, यानी कि अधिशोषक की सतह पर जो जहां सक्रिय केंद्र या मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, जहां मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है उन्हें हम सक्रिय केंद्र का नाम लेते हैं, एक्टिव सेंटर। अब जैसे ये अधिशोष्य अणु है, अधिशोषक की इसी सतह से जाकर ये जुड़ा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सक्रिय केंद्र कहलाएगा, एक्टिव सेंटर। यानी कि अधिशोषक की सतह पर जहां मुक्त संयोजकताएं प्राप्त होती है, मिलती है, उन्हें हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। ये मैंने बहुत सारी परिभाषाएं आपको समझा दी। अब मैं सभी परिभाषाओं को एक एक करके आपको बता रहा हूं। देखिए वो परिभाषाएं कौन कौन सी होगी जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अधिशोषण की परिभाषा समझा रहा हूँ, एडजॉर्प्शन की। सेकंड मैं आपको समझाऊंगा अधिशोषक की, एडजोर्बेंट की। थर्ड में समझाऊंगा अधिशोष्य की, एडजोर्बेट की। चौथी परिभाषा में समझाऊंगा आपको अंतरापृष्ठ की। और पांचवी परिभाषा में समझाऊंगा आपको सक्रिय केंद्र की। इस डायग्राम से बेसिकली सब चीजें समझ में आ रही है, लेकिन बच्चों फिर भी हमको एक एक परिभाषा को वापस से 1 बाय 1 करके लिखना है। इस डायग्राम को हमको बनाना है। देखिए आपको करना क्या है, लेसन नंबर 5 डाल लेना है। लेसन का नाम है पृष्ठीय रसायन। इसके बाद में कंटेंट्स में 4 पार्ट बना देना। फर्स्ट पार्ट अपना अधिशोषण होगा,
सेकंड पार्ट अपना उत्प्रेरण होगा, थर्ड पार्ट अपना कोलोइड होगा, फोर्थ पार्ट अपना पायस होगा। ये जब चारों पार्ट के आप नाम लिख देंगे तो फिर आप टॉपिक डालना पहले परिचय, और परिचय में मैं आपको क्या लिखवाता हूँ, परिभाषा। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे सभी, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। जब ये आप डेफिनेशन लिख दो तो फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट, अधिशोषण। अब अधिशोषण की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है। एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने से पहले ये डायग्राम सभी को बना लेना है। ओके बेटा, जब ये डायग्राम बन जाए तो फिर आप टॉपिक डाल लेना अधिशोषण। अधिशोषण के बारे में आपको क्या लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है जिसमें ठोस या द्रव पदार्थ, ब्रैकेट में पाउडर रूप भी लिख सकते हैं, ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर कोई भी द्रव या गैस पदार्थ संचित हो जाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको लिखने के बाद में आपको लिखना है, अधिशोषण प्रक्रिया में दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं, नंबर 1 अधिशोषक और नंबर 2 अधिशोष्य। तो आपने डेफिनेशन लिख ली, इसके बाद में आपने पहला टॉपिक डाल लिया इसमें, अधिशोषक। यह सूक्ष्म विभाजित ठोस या द्रव पदार्थ होता है जो अधिशोष्य अणु को संचित होने के लिए पृष्ठ प्रदान करता है, अधिशोषक कहलाता है। ऐसे ही आपको दूसरा टॉपिक लिखना है, अधिशोष्य वे गैस या द्रव पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर संचित होते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। तो आपने 3 परिभाषा यहां लिख ली, अधिशोषण लिख लिया, अधिशोषक लिख लिया, अधिशोष्य लिख लिया। अब आपको अगली परिभाषा लिखनी है अंतरापृष्ठ, इंटरफेस। देखिए बच्चों, अंतरापृष्ठ होता क्या है, वह पृष्ठ जो अधिशोषक को अधिशोष्य से पृथक करती है, वह पृष्ठ जो अधिशोषक को अधिशोष्य से पृथक करती है, अंतरापृष्ठ कहलाती है। ठीक बेटा, ऐसे ही अगली जो डेफिनेशन होगी वह है सक्रिय केंद्र। अधिशोषक की सतह पर जहां मुक्त संयोजकताएं सर्वाधिक पाई जाती है उसे सक्रिय केंद्र कहते हैं। इन सक्रिय केंद्रों से ही अधिशोष्य के अणु जुड़े होते हैं। आप, मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको जरूर समझ में आई होगी। अब इसके अलावा हम दूसरी और डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक डेफिनेशन है विशोषण, विशोषण, डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, विशोषण। देखिए वी मतलब होता है निकालना। तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को निकाला जाता है, विशोषण कहलाता है।
द प्रोसेस इन विच adsorbate molecule remove to the surface of adsorbent इज कॉल्ड एज डिजोप्शन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिजोप्शन का नाम देते हैं, विशोषण का नाम देते हैं। अगली जो डेफिनेशन है हमारी वो है शोषण, जोप्शन। देखिए शोषण कब होता है, जब एक ही सतह पर, एक ही पदार्थ पर पहले तो अधिशोषण हो जाए और बाद में अवशोषण हो जाए, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की सतह पर पहले अधिशोषण होता है और बाद में आंतरिक परिघटना में अवशोषण होता है। और शॉर्ट में इस परिभाषा को लिखेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, शोषण कहलाता है। तो जोप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच बोथ फिनोमिना adsorption and absorption completes parallel to each other in the substance is called as जोप्शन। तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, जोप्शन बोल देंगे, शोषण बोल देंगे। चलिए बच्चों अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं हम, अवशोषण। देखिए बच्चों अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, अवशोषण को हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यह एक आंतरिक परिघटना है, यह एक क्या है, आंतरिक परिघटना है, इंटरनल फिनोमिना है, इट इज ए इंटरनल फिनोमिना। इस प्रक्रिया में अधिशोषक इस प्रक्रिया में अधिशोष्य ठोस पदार्थ के स्थूल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अवशोषण कहलाती है। देखिए क्या से, ये जो अधिशोष्य है ये अंदर जाकर इस पूरे स्थूल में एक समान रूप से वितरित हो जाए, फैल जाए, तो ये परिघटना क्या कहलाती है, अवशोषण। तो बेटा आपको अवशोषण एब्जॉर्प्शन टॉपिक डालना है और इसमें क्या परिभाषा लिखनी है, यह एक आंतरिक परिघटना है, इस परिघटना में अधिशोष्य अणु ठोस पदार्थ के स्थूल में प्रवेश करके एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अवशोषण कहलाती है। इंग्लिश वालों को क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन टॉपिक डाल लेना है और लिखना है इट इज ए इंटरनल फिनोमिना, इन दिस फिनोमिना adsorbate molecule entered in mass of solid substance and diffused in whole area is called as absorption। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको अभी परिभाषाएं बताई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इस पार्ट को जो समझना है इन डेफिनेशन के माध्यम से ही ये पार्ट आपको समझ में आएगा। चलिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण का मतलब क्या होता है। धनात्मक अधिशोषण, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोष्य की सांद्रता में वृद्धि अधिशोषक की सतह पर हो जाती है, यानी कि अधिशोषक की सतह पर अधिक मात्रा में अधिशोषित हो जाता है, तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, वह रासायनिक प्रक्रम
जिसमें अधिशोष से अधिक मात्रा में अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मीन्स क्या है? दोज केमिकल प्रोसेस इन विच maximum amount of adsorbate collected on the surface of adsorbent are called as positive adsorption। चलिए बेटा, अब देखिए ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है, निगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। वह रासायनिक प्रकरण जिसमें अधिशोष्य की बहुत कम मात्रा अधिशोषक की सतह पर संचित होती है या अधिशोषित होती है, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। मीन्स निगेटिव एडजॉर्प्शन। दोज केमिकल प्रोसेस इन विच मिनिमम अमाउंट ऑफ adsorbate molecule collected on the surface of adsorbent molecule is called as negative adsorption। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। बेसिकली मैंने आज इस लेसन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन जब हमको ये समझ में आ जाएगा, हमको ये डेफिनेशन ये समझ में आ जाएगी, हमको लेसन का मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो आगे जो भी हम आपको समझाएंगे वो 100% आपके पास डिलीवर होगा। तो हमें 100% डिलीवर्ड करना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा घर पर और शब्दों को समझना होगा। कोई वर्ड्स आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। ओके, तो आज की वीडियो में हमने केवल जनरल इंट्रोडक्शन लिया है और अगले वीडियो में हम इन टॉपिकों को और बढ़ाएंगे। आप नोट्स साथ के साथ लिखते जाइए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसी के बेस पर आप नोट्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू।